श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। रामनवमी एक ऐसा त्योहार है जो कि बाबा और बाबा के जो भक्त हैं, जो बाबा को अपना गुरु मानते हैं, बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और ऐसा ही नहीं, रामनवमी का त्योहार पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम में मैं आपको ये बताऊंगा कि शिरडी में किस प्रकार से रामनवमी का उत्सव शुरू हुआ और आज तक भी पूरे ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए हैं। हम नहीं जानते वो किन्होंने खींचे हैं, किन्होंने बनाए हैं, लेकिन हम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि उन सभी लोगों का, उनके परिवार पर बाबा अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखें। 1897 की बात है कि उस समय एक मेला और उर्स भरा जाता था। इस विषय में मैं आपको बाद में जानकारी दूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उर्स जो है वो किसी संत फकीर की याद में मनाया जाता है, भरा जाता है। बट पहले क्यों वहाँ होता था वो समझना पड़ेगा। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि ये मेला और उर्स रामनवमी के दिन शिरडी में भरा जाता था। एक बार की बात है कि शिरडी के दीक्षित वाड़े में बाबा के एक भक्त कृष्ण राव लेटकर आराम कर रहे थे। कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म, जो कि सगुणोपासना के जो हैं लेखक भी हैं, और उनके साथ अमरावती के दादा साहेब भी दीक्षित वाड़े में ही आराम कर रहे थे। और उसी समय काका महाजनी भी पूजा की सामग्री लेकर द्वारका माई मस्जिद की ओर जा रहे थे। अचानक ही कृष्ण राव जी के मन में एक विचार आया कि जब ये मेला इतना बड़ा होता जा रहा है और ये रामनवमी के दिन लगता है, तो क्यों ना रामनवमी का उत्सव भी शिरडी में मनाया जाए। तो उन्होंने और काका महाजनी ने पहले आपस में विचार विमर्श किया और फिर सोचा कि चलो बाबा के पास चलते हैं। जैसे ही वो बाबा के पास पहुंचे और काका महाजनी इससे पहले कुछ बोलते, बाबा तो आप सभी जानते हैं अंतर्यामी थे। उन्होंने बोला कि वहाँ क्या बातचीत चल रही थी तुम्हारी। ये सुनकर काका महाजनी एकदम घबरा गए, उनसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तो कृष्ण राव जी ने, दोनों ने हिम्मत करके बताया कि हम इस तरह का विचार रख रहे हैं कि क्यों ना रामनवमी का उत्सव मनाया जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मनाओ उत्सव। और बाबा की स्वीकृति पाकर वो तुरंत खुश हो गए और शिरडी में रामनवमी के उत्सव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। अगले दिन द्वारका माई मस्जिद को पूरी तरह से लड़ियों के साथ सजा दिया गया। और इस दौरान अब जब सब तैयारियां चल रही थी, तो फिर राधा कृष्णा माई, जो कि बाबा की एक भक्त थी, उन्होंने प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी ली। और उसके साथ साथ वो एक छोटा सा पालना ले आई, जिसको कि द्वारका माई मस्जिद में रख दिया गया, जो कि भगवान राम के जन्म का था। और उस पूरे कार्यक्रम में अब जो भगवान के कीर्तन और जो पाठ था उसकी भी बात की गई। तो कृष्ण राव जी के द्वारा स्वयं रचित एक जो ग्रंथ था, जिसको उन्होंने खुद लिखा था, राम आख्यान, जिसमें कि भगवान राम के जन्म की पूरी कथा थी, उसको उन्होंने वहां पर पढ़ा, कीर्तन हुआ। और उसके तरह से शिरडी में पहली बार रामनवमी का उत्सव जो है वो 1911 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिरडी में अक्सर ऐसा देखा गया था, और बाबा के जो भक्त थे वो जानते थे कि जब भी शिरडी में कोई नया कार्यक्रम शुरू होता है तो बाबा कई बार नाराज हो जाते थे, रुद्र रूप ले लेते थे। और ऐसा ही इस कार्यक्रम के दौरान भी हुआ। जब कीर्तन चल रहा था और भक्त हर्षोल्लास से नाच रहे थे, गुलाल उड़ाया जा रहा था, तो ऐसा ही कुछ गुलाल बाबा की आंखों में गिर गया, और जिससे बाबा क्रुद्ध हो गए और बोलने लगे, अपशब्द बोलने लगे। लेकिन थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत हो गया। राधा कृष्णा माई को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो बाबा इस पालने को तोड़ दें गुस्से में, क्योंकि बाबा जब रुद्र होते थे तो कई बार बहुत गुस्सा किया करते थे। और काका महाजनी ने जब उस पालने को वहां से हटाने की कोशिश की तो बाबा ने उनको रोक दिया। और थोड़ी देर बाद बाबा जब शांत हो गए तो पूरे जो नियम के साथ वो कार्यक्रम चलता रहा। और बाद में काका महाजनी और राधा कृष्णा माई ने बाबा से कहा कि अब पालने को हटा दें, तो उन्होंने बोला नहीं, ये अभी नहीं हटेगा, ये कल हटाया जाएगा। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसमें कि एक मटकी के अंदर पोहा और दही को मिक्स करके बांध दिया जाता था, और कीर्तन करने के बाद उसको फोड़कर सभी लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया जाता है। ये भगवान कृष्ण का एक प्रकार का उत्सव होता है। ये उत्सव ठीक इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ अपनी लीला किया करते थे। और इस प्रकार रामनवमी का उत्सव शिरडी में शुरू हुआ, और आज तक शिरडी में रामनवमी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा सकता है। अगर आप लोग
शिरडी नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं। शिरडी में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं ये भी साईं बाबा संस्थान की जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। और इस वर्ष रामनवमी का जो उत्सव है ये 16, 17 और 18 को मनाया जाएगा और ये उन विशेष फेस्टिवल्स में से एक दिन है जब बाबा की रात को शेज आरती नहीं होती, पूरे समय मंदिर खुला रहता है। 24 घंटे दर्शन के लिए बाबा का यह मंदिर खुला रहेगा। अगर आपको शिरडी में रामनवमी का उत्सव कैसे शुरू हुआ और कैसे मनाया जाता है ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको और भी लोगों के साथ साझा कीजिएगा। अगर अभी तक आप श्रद्धा और सबरी परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो आप इसको ऐसे मत सोचिए कि सदस्य बनने के लिए आपको कोई पैसा देने पड़ते हैं, कुछ नहीं, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना होता है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आपसे विदा लेता हूं, जुड़े रहें श्रद्धा और सबरी के साथ। नमस्कार।